आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जुलाई के कन्या राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे पुत्रदा एकादशी का क्या है महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 29 जुलाई 2020 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि रात्रि 1:16 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र सुबह 8:33 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शुक्ल नामक योग दोपहर 3:35 तक रहेगी। इसके उपरांत ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र वृश्चिक राशि में रहेगा। आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे अगले दिन के लिए टाल दे। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:27 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करे। आज आपको बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे अनावश्यक खर्चे भी सामने आएंगे जो कि न चाहते हुए भी मजबूरी में करने पड़े। ससुराल पक्ष से मान सम्मान मिलेगा। अपने व्यवसाय में भी आपका मन लगेगा और रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। किसी नए कार्य में निवेश करना पड़े तो अवश्य करें, भविष्य में लाभ होगा। भाग्य 96% साथ रहेगा। आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र में विकास होगा। मान सम्मान तथा पदोन्नति प्राप्त होगी। समाज सेवा से जुड़े जातकों को, रोजगार के क्षेत्र से जातकों को प्रशासनिक सम्मान प्राप्त होगा। आपके राजनैतिक संबंधों में वृद्धि होगी। कोई अच्छी खबर आपके तनाव को कम करने वाली होगी। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को मनचाही सफलता प्राप्त होगी। यात्रा में जटिलता जैसे दुर्घटना या चोट से आप कानूनी चिंताओं का सामना करेंगे। उस रहस्य को शेयर करें जो आपको परेशान कर रहे हैं। मेहनत करें जिससे आपको अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं। आप सभी दुश्मनों के साथ अकेला महसूस कर सकते हैं। ऐसे में परिवार का समर्थन याद रखें। आज का दिन खुद को स्वतंत्र करने और रुकावटों से बाहर निकलने का है। लोगों के साथ मिलना आज का मंत्र है और उनके साथ मिलकर काम करना सफलता की कुंजी है। तो अवसरों को दोनों हाथों से बटोरे। किसी को हरा देना बेहद आसान है, किंतु किसी को जिताना बहुत ही मुश्किल। प्यार और परिवार की बात करें तो संतान से संबंधित किसी सुखद समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी आपकी कर्मठता से प्रभावित होगा। पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके कार्यों में सफलता का कारण बनेगा। परिवार में सौहार्द बढ़ेगा। खर्चों पर नियंत्रण बना हुआ है। प्रेम जीवन में किसी पुराने परिचित से भेंट होने से पुरानी यादें ताजा होंगी। मेहनत से आप अपने जीवन में रंग भर सकते हैं और इन आनंददायी पलों का पूरे दिल से स्वागत करें। अभी आप अपने श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं वे आपके साथ है। विवाद या मुकदमेबाजी से विचलित होंगे। आज समय है शर्म छोड़कर दुनिया को अपने बारे में बताने का। किसी से प्यार है और आपको लगता है कि यही आपका जीवन साथी है, तो बस आगे बढ़ें और इजहार कर दें। आज आपके सितारे उच्च हैं, इसलिए आज जो चाहेंगे वे आपको पक्का मिलेगा। आपने एक सोलमेट को पाया है जो पूरी उम्र आपका साथ देगा।
व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज वो सब चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। आपकी उदासी और अकेलापन किसी खास की कंपनी से दूर होंगे। अपने कर्तव्यों का पालन करना आप अच्छे से जानते हैं। विचारों में बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है। आज अपने आप को आजाद करें और अपने आप को मार्ग में आने वाले अवरोधों से दूर रखें। लोगों के साथ मिलने जुलने की जरूरत महसूस हो सकती है। आप यह अच्छे से जानते हैं कि हर व्यक्ति से व्यवहार का तरीका भी अलग होता है। दूसरों के अनुभवों को सुने क्योंकि यह आपके जीवन जीने का नया तरीका प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो गैस, एसिडिटी की वजह से शरीर में कहीं दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। खान पान और दिनचर्या को अत्यधिक व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है सफेद और भाग्यशाली अंक है 1। पुत्रदा एकादशी क्या है? महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस व्रत में श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। श्रावण मास में पड़ने वाले एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सच्चे मन से यह व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को किसी प्रकार की संतान संबंधी समस्या हो उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 जुलाई को पड़ रहा है। साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह में पड़ता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो भी यह व्रत करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। संतान दीर्घायु होती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का महात्म्य पढ़ता या श्रवण करता है उसके कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश हो जाता है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 23 जुलाई को रात्रि 1:16 पर होगा। एकादशी का आरंभ 30 जुलाई को रात्रि 1:16 पर होगा। एकादशी समाप्ति 30 जुलाई को रात्रि 11:49 पर होगी। व्रत के पारण का समय 31 जुलाई की सुबह 5:42 से 8:24 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि रात्रि 10:42 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत निर्जला किया जाता है लेकिन क्षमता के अनुसार इसे जल के साथ भी किया जा सकता है। संध्या के समय फलाहार कर सकते हैं। अगर आपको एकादशी का व्रत रखना है तो 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु की पूजा करें। एकादशी तिथि को पूर्ण रात्रि जागकर भजन कीर्तन और प्रभु का ध्यान करने का प्रावधान है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त में से विष्णु जी की पूजा करके किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन करना चाहिए। जानते हैं क्या है पूजा विधि? सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा गृह में श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प करें। धूप दीप दिखाएं और विधिवत विष्णु जी की पूजा करें। फलों नए वेद से भोग लगाएं और अंत में आरती उतारें। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है
इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। शाम के समय कथा पढ़े या सुने। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।